हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। तो आज की वीडियो में आपको रिसीप्ट प्रोसेस के बारे में बताऊंगी कि रिसीप्ट प्रोसेस क्या है और इसमें हम ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो रिसीप्ट प्रोसेस क्या होता है? जब बिजनेस में हमें ग्राहक से पेमेंट या एडवांस मिलता है या फिर किसी और रीजन के कारण हमें कोई रिसिप्ट प्राप्त होती है, या फिर जब बिजनेस का जो ओनर है अगर बिजनेस में कोई कैपिटल लगाता है तो इस ट्रांजेक्शन को हम रिसीप्ट प्रोसेस में रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए अब रिसीप्ट प्रोसेस में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना सीखते हैं। तो यहाँ पर अब मैं आपको टैली प्राइम में रिसिप्ट प्रोसेस की ट्रांजेक्शन करने से पहले हमारे कस्टमर से जितने भी हमें रिसिप्ट प्राप्त हुई है पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हमें जो है इस पीरियड में हमें 3 रिसिप्ट यहाँ पर प्राप्त हुई हैं, जो कि हमें अमर एंटरप्राइजेस, गोयल एंटरप्राइजेस और रोहित से हमें यहाँ पर प्राप्त हुई है। इससे पहले हम हमारे जितने भी डेटर्स हैं पहले हम वो टैली प्राइम में जाके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बैलेंस शीट पर आने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद आपको बैलेंस शीट के लिए बी की प्रेस करनी है और देन आपको आना है करंट एसेट्स पर। तो आपको यहाँ पर जो है सन्डी डेटर्स आपको यहाँ पर शो जाएगा। तो यहाँ पर हमें इसमें करना है एंटर। तो यहाँ पर आपके जितने भी डेटर्स होंगे वो आपको यहाँ पर शो जाएंगे। तो हमारे यहाँ पर जो है डेटर्स हैं अमन एंटरप्राइजेस, गोयल एंटरप्राइजेस और रोहित। तो हमने यहाँ पर जितने भी हमारे डेटर्स हैं अमर एंटरप्राइजेस, हमने उन्हें 35,895 रुपये का हमने यहाँ पर उनको सेल किया हुआ है और जो उनकी रिसिप्ट आई हुई है वो है 15,000 रुपये। तो उन्होंने हमें यहाँ पर 15,000 रुपये जो है पेमेंट करी हुई है और उन्होंने हमें यहाँ पर कैश के थ्रू यहाँ पर हमें पेमेंट करी है। उसके बाद जो हमारी दूसरी ट्रांजेक्शन्स है उसमें हमारे जो दूसरे डेटर्स हैं वो है गोयल एंटरप्राइजेस, जिनको कि हमने 24,664 रुपये का हमने यहाँ पर उनको सेल किया हुआ था और उनकी यहाँ पर जो है पूरी की पूरी पेमेंट आपको यहाँ पर शो हो रही है। और जो उन्होंने पेमेंट करी उन्होंने कैश में ना होकर उन्होंने हमें बैंक के थ्रू यहाँ पर पेमेंट करी हुई है। उसके बाद जो हमारी जो तीसरी ट्रांजेक्शन है वो है रोहित, जिन्होंने हमने उनको 7,161 रुपये का सेल किया हुआ था। तो उनकी जो है पेमेंट यहाँ पर जो आ रखी है वो है 5,000 रुपये का। तो यहाँ पर जो है इन्होंने थोड़ी हमसे यानी इन्होंने यहाँ पर पूरी की पूरी पेमेंट नहीं करी हुई है। तो यहाँ पर जो है रोहित 5,000 रुपये इन्होंने चेक के थ्रू हमें यहाँ पर पेमेंट करी हुई है। तो अब हमने यहाँ पर देख लिया है कि हमें कितनी रिसिप्ट और किससे प्राप्त हुई है और क्यों प्राप्त हुई है। हमें जितनी रिसिप्ट प्राप्त हो रही है वो क्यों हुई है, क्योंकि हमने इनको जो है सेल किया हुआ था। तो अब उन्होंने हमें यहाँ पर जो पेमेंट करी हुई है अपनी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो हमारी रिसिप्ट है अब हम इन्हें अपने यहाँ पर टैली प्राइम में रिसिप्ट प्रोसेस में इनकी एंट्री को करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले टैली पर आना है। टैली पर आने के बाद आपको आना है गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद आपको आना है ट्रांजेक्शन्स पर। तो इसके बाद इसके लिए हम आ जाएंगे वॉचेस में। वॉचेस में आने के लिए आपको वी की प्रेस करनी है। देन इसके बाद आपको रिसिप्ट प्रोसेस को ओपन कर लेना है। हमारे यहाँ पर रिसिप्ट प्रोसेस पहले से ही ओपन है, तो अगर आपका नहीं है तो आपको यहाँ पर F6 की प्रेस करनी है या फिर आप यहाँ पर ऑप्शन से भी F6 की प्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पर हम अब जो है हमारी एंट्री को शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जो है आप रिसिप्ट प्रोसेस को 2 मोड में कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है पहला है सिंगल एंट्री मोड और दूसरा है डबल एंट्री मोड। इसके लिए आपको चेंज मोड के लिए आपको करना है Ctrl+H की प्रेस करनी है। तो यहाँ पर आपको जो है लिस्ट ऑफ मोड्स आपको यहाँ पर जो है शो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है डबल एंट्री मोड और हमें सिंगल एंट्री मोड दोनों ही हम दोनों तरीके से यहाँ पर करके देखेंगे अपनी ट्रांजेक्शन्स को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सिंगल एंट्री मोड में करेंगे। तो सिंगल एंट्री मोड में करने के लिए सबसे पहले हम अपनी जो है ट्रांजेक्शन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें जो डेट है जो हमें जिस दिन हमें रिसिप्ट प्राप्त हुई है वो है 1 मई को। तो हम यहाँ पर करेंगे F2। डेट चेंज करने के लिए हम F2 की प्रेस करेंगे। इसके बाद कर देंगे हम 1/5। देन इसके बाद हम ट्रांजेक्शन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें अमन एंटरप्राइजेस से 15,000 रुपये प्राप्त हुए हैं, जो कि हमें कैश में प्राप्त हुए हैं। तो इस ट्रांजेक्शन को अब हम यहाँ पर टैली प्राइम में रिकॉर्ड करेंगे। तो हम यहाँ पर कर देंगे अमन एंटरप्राइजेस। देन हम यहाँ पर कर देंगे 15,000 रुपये हमें यहाँ पर उनसे प्राप्त हो रहे हैं। देन अगर आपको नरेशन भी लिखना है तो आप यहाँ पर नरेशन को फीड कर सकते हो। देन हम इसके बाद से Ctrl+A से सेव कर देंगे या फिर आपसे एक्सेप्ट करके से एंटर करके आप ऐसे एक्सेप्ट करवा लेंगे। तो उसके बाद जो हमारी जो दूसरी ट्रांजेक्शन्स है वो हम डबल एंट्री मोड में करेंगे। तो यहाँ पर आपको मोड को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर Ctrl+H की प्रेस करनी है। इसके बाद हमें आना है डबल एंट्री मोड पर। तो यहाँ पर जो है हम डबल एंट्री मोड में हम टू एंड बाय में कर सकते हैं या फिर हम इसे डेबिट एंड
क्रेडिट उसमें भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको टू एंड बाई में नहीं करना, अगर आपको क्रेडिट एंड डेबिट में करना है तो आपको यहाँ पर F12 की प्रेस करनी है। देन आपको यहाँ पर जो है यूज़ क्रेडिट एंड डेबिट इंस्टेड, इसको आपको यस कर लेना है। इसके बाद हम इसे कंट्रोल से सेव कर देंगे। तो यहाँ पर जो है आपका क्रेडिट एंड डेबिट मोड में आपको यहाँ पर शो गया। तो उसके बाद हम ट्रांजेक्शन्स को देख लेते हैं। जो हमारी दूसरी ट्रांजेक्शन वो 1 मई को हुई है, जो कि हमें गोयल एंटरप्राइजेस से प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख ही सकते हो कि हमारे यहाँ पर डेट जो है वो हमने पहले 1 मई थी, तो यहाँ पर अभी वो 1 मई ही है। तो यहाँ पर जो है हमें डेट को है चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको करनी है तो आप F2 की प्रेस कर सकते हो। तो उसके बाद हम यहाँ पर क्रेडिट में ले लेंगे गोयल एंटरप्राइजेस। तो हमें कितनी रिसिप्ट प्राप्त हुई है, तो हमें यहाँ पर हुई है 24,664 रुपये, जो कि हमें बैंक के थ्रू हुई है। तो यहाँ पर जो हमारा जो बैंक है वो है HDFC बैंक। तो हम इसको जो भी आपका बैंक होगा तो आप वो यहाँ पर फीड कर दोगे। देन इसके बाद हम यहाँ पर अगर आपको चेक के थ्रू प्राप्त हुआ है तो यहाँ पर आप इंस्ट्रूमेंट नंबर जो भी है आप यहाँ पर फीड कर दोगे, और यहाँ पर जो है इंस्ट्रूमेंट जिस दिन आपको चेक प्राप्त हुआ है वो आप यहाँ पर फीड कर दोगे। देन उसके साथ आपको जिस बैंक के थ्रू आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। देन अगर आपको नरेशन करना है तो आप यहाँ पर नरेशन को फीड कर सकते हो, और देन इसके बाद हम इसे एंटर करके इसे एक्सेप्ट करवा लेंगे। उसके बाद हमारी जो तीसरी ट्रांजेक्शन है हम वो देख लेते हैं। जो हमारी तीसरी ट्रांजेक्शन है वो है हमारी जो है 2 मई को हुई है। तो हम पहले यहाँ पर सबसे पहले जो है डेट को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको डेट को चेंज कर लेना है। उसके बाद हमारे जो रोहित से जो है 5,000 रुपये प्राप्त हुए हैं, जो कि हमें चेक के द्वारा यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्रेडिट में कर लेंगे हम रोहित, जो हमें प्राप्त हो रहे हैं वो हमें 5,000 रुपये यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं, और बाई चेक के थ्रू हमें यहाँ पर पेमेंट हो रही। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, चेक को यहाँ पर ले लेंगे। अगर आपके जो है अगर आपका चेक का लेज़र नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ पर Alt C से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अपने लेज़र को क्रिएट कर सकते हो। देन इसके बाद हम यहाँ पर जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट नंबर है वो आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। उसके बाद जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट डेट है, जिस दिन भी आपको चेक प्राप्त हो रहा है वो डेट आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। देन आप यहाँ पर साथ साथ आप यहाँ पर बैंक नेम भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो उसके बाद जो है यहाँ पर नरेशन, और उसके बाद हम इसे एक्सेप्ट करवा लेंगे। तो उसके बाद अब हम यहाँ पर बैलेंस शीट में जाएंगे। देन इसके बाद हम करंट एसेट्स में, तो यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर जितने भी आपके बैंक जो भी जितने भी आपके कैश इन हैंड है और जितने भी आपके बैंक, तो यहाँ पर अगर आपको अपने जो भी है कैश इन हैंड और जितने भी बैंक के थ्रू जितने प्राप्त हुए हैं अगर आपको देखना है तो उसके लिए हम बैलेंस शीट पर जाएंगे। बैलेंस शीट पर जाने के आपको आना है करंट एसेट्स पर। करंट एसेट्स पर आने के बाद आपको यहाँ पर जितने भी आपके सन्डे डेटर्स बचे हुए हैं अभी आपको यहाँ पर शो जाएंगे, और जो कैश इन हैंड है जो कि हमें यहाँ पर किससे प्राप्त हुआ है, जो कि हमें यहाँ पर अमन एंटरप्राइजेस से हमें 15,000 रुपये जो कैश में प्राप्त हुए थे वो आपको यहाँ पर शो जाएंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जितने भी आपके बैंक में हैं जो कि हमें चेक के द्वारा 5,000 रुपये रोहित से प्राप्त हुए थे, और HDFC बैंक में हमें गोयल एंटरप्राइजेस से 24,600 रुपये हमें पर प्राप्त हुए थे। तो आपको यहाँ पर जो है कैश एंड बैंक के जो भी आपके ट्रांजेक्शन्स हुए वो आपको यहाँ पर बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में शो जाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया हो कि आप रिसिप्ट प्रोसीजर कैसे क्रिएट कर सकते हो, और अगर आप बैंक के थ्रू हो रही है आपकी पेमेंट, या फिर आपकी रिसिप्ट हो रही है या फिर कैश के थ्रू हो रही है, तो आप उसकी ट्रांजेक्शन कैसे कर सकते हो और कैसे उसको देख सकते हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।